मुंबई के एक पॉश इलाके में 35 साल का आयुष अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही तूफान चल रहा था। उसे एक कॉल आया था। आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। आयुष की उंगलियां कांपने लगीं। कुछ देर वह चुप बैठा रहा, फिर एक पुराना बक्सा खोला जो पिछले कई सालों से उसने छुआ तक नहीं था। उसमें ढेरों चिट्ठियां थीं। माँ की चिट्ठियां। वे हर महीने लिखती थीं, लेकिन उसने कभी खोली ही नहीं। आज पहली बार वह चिट्ठी खोल रहा था। बेटा आयुष, पता नहीं तुझे मेरी बातें बोझ लगती हैं या यादें, लेकिन तुझसे बात किए बिना मैं रह नहीं पाती। चिट्ठी के हर शब्द के साथ आयुष की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की लिखावट अब भी वैसी ही थी, टूटी फूटी लेकिन ममता से भरी। आयुष की माँ गांव में अकेली रहती थीं। पापा के गुजरने के बाद उन्होंने खुद को किताबों और मंदिर के कामों में लगा दिया, लेकिन हर त्योहार पर एक ही आस रहती, बेटा आएगा। लेकिन बेटा नहीं आया। उसने कभी फोन तक नहीं किया, बस पैसे भेजता रहा। उसने समझा शायद पैसे ही सब कुछ हैं, लेकिन अब समझ आया माँ को उसका वक्त चाहिए था। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा तेरे भेजे पैसे से दवा तो ले ली, लेकिन माथे पर तेरा हाथ नहीं था। वो सुकून कहाँ से लाती? आयुष के हाथ कांपते रहे। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं इतना बिजी था कि माँ के अकेलेपन को समझ नहीं पाया? माँ अस्पताल में थीं। पड़ोस की कमला चाची ने बहुत कोशिश की आयुष को फोन करने की, लेकिन वो मीटिंग में था। कह देना मैं बिजी हूँ, उसने पासे कहलवाया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मेरा बच्चा खुश रहे बस। उनकी हालत बिगड़ती गई। अस्पताल का कोना, ऑक्सीजन मास्क, आंखों में आंसू और कानों में सिर्फ एक इंतजार, बेटा एक बार बात कर ले। लेकिन वो कॉल नहीं आया। अगले दिन वो चली गईं। उनकी उंगलियों में अब भी एक कागज था, अधूरी चिट्ठी। आयुष, अगर तू आ पाए तो मेरे पास आ जाना। कोई शिकायत नहीं, बस तुझे एक बार देखना है। जब आयुष गांव पहुंचा, माँ की चिता जल चुकी थी। वहां की चुप्पी चुभने लगी। वो घर जो कभी उसकी हंसी से गूंजता था, अब वीरान पड़ा था। कमला चाची ने एक पुराना टिन बॉक्स लाकर दिया, जिसमें माँ ने सारे खत, पुराने फोटो और एक डायरी संभाल रखी थी। डायरी में माँ ने लिखा था, बेटा गुस्से में चला गया, लेकिन मुझे यकीन है लौटेगा जरूर। माँ की ममता तो पत्थर में भी दरार डाल देती है। आयुष फूट फूट कर रोने लगा। उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया, उसी कमरे में जहां कभी माँ ने उसके बालों में तेल लगाया था। आज वहां बस उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। आयुष ने माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी, माँ माफ करना, मैंने सब कुछ पाया लेकिन तुझे खो दिया। तूने सिर्फ एक कॉल, एक आलिंगन, एक बात की उम्मीद की और मैं वो भी नहीं दे सका। मुझे सजा मत देना माँ, अब मैं हर उस माँ की सेवा करूंगा जो अकेली है। उसने गांव में एक मातृछाया नामक संस्था बनाई, जहां वृद्ध माताएं रहती थीं, जिन्हें उनके अपने बच्चे भूल चुके थे। वो खुद वहां जाता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता, हर किसी को माँ कहकर बुलाता, क्योंकि मैं अब हर माँ में अपनी माँ को देखता हूँ।